बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कल इंतहाई अजीब सूरत हाल पैदा हुई। क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पीटीआई ज्वाइन कर ली है, या फिर जो है वो पंजाब के इंतखाबात को गुज़िश्ता रोज मुतनाज़े बना दिया गया है। और इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि इमरान खान ने जब जिसकी हिमायत की उसका खाना खराब किया। लंदन में हुई अहम बैठक, और उस बैठक में तौहीन अदालत की सूरत में मुतबादिल वजीर आजम के नाम पर भी गौर किया गया, और शहबाज शरीफ को क्या हिदायत जारी की गई, इस पर जरा हम तफसील से बात करेंगे। तो नाज़रीन, आपसे मेरी एक इल्तमास है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे व्लॉग्स बर वक्त पहुंचते रहें। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ वो हैरानकुन था। यानी ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि अदालत में एक जो मतलब एक यूं समझ लें कि जिसको हम अक्सर कहते हैं कि ये सब जुडिस मैटर है, एक सब जुडिस मैटर को के हवाले से जो है वो पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज उस सब जुडिस मैटर को मुतनाज़े बना दिया। न सिर्फ सब जुडिस मैटर को उसने यानी पंजाब के इंतखाबात के हवाले से न सिर्फ उन्होंने पंजाब के इंतखाबात के मामले को मुतनाज़े बना दिया, बल्कि हैरानकुन बात तो ये है कि उन्होंने जो चीफ जस्टिस और उसके साथ जो बेंच है उस बेंच को भी मुतनाज़े बना दिया। यानी ये ऐसा पहली बार हमने देखा है कि एक जो कंप्लेनेंट है या फिर जो फरीक है उस केस में जो अदालत में ज़ेर समात हो, वो अदालत पे असरअंदाज होने की कोशिश के चक्कर में वो जब मतलब जिस तरह इससे पहले जो समात हुई उसमें पीटीआई को यकीन था कि इस बार जो है वो समझ लें कि वजीर आजम गया। यानी जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं पीटीआई के, उनमें एक दूसरे को दिलासे दिए गए, तसल्लियां दी गई, मुबारकबाद दी गई कि बस अभी समझ ले के गए। और पीटीआई के जो वकील हैं अली जफर साहब, वो भी यही कहने लगे कि कंटेम्प्ट, बस समझ लें कि कंटेम्प्ट का प्रोसीड कार्रवाई शुरू होने वाली है। लेकिन उसके पीछे के अवामिल क्या हैं वो अली जफर साहब जानते भी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आंखें बंद करके रखी। तो बहरहाल गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ उससे चंद लम्हों के लिए ऐसा लगा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब वो सुप्रीम कोर्ट के शायद चीफ जस्टिस नहीं है, शायद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं या पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं कि उन पर बुरा वक्त आया है तो एक पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए खड़ी हो गई है। अब पॉलिटिकल पार्टी खड़ी तो हुई, लेकिन जिस तरह अवाम का रेस्पॉन्स सामने आया, ये पीटीआई के लिए अपने लिए लम्हा फिक्रिया है कि आखिर कहाँ गई वो मकबूलियत, कहाँ गए वो जो है वो सुनामी और जो है वो अवाम के समंदर और जोक दर जोक। मतलब कल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इमरान खान सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को और आइन को तो बचाने के लिए नहीं निकले थे, अलबत्ता अपने बका की जंग लड़ने के लिए निकले थे। तो बहरहाल कल जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसने अदलिया के किरदार पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इस कल के जो प्रोग्राम था पीटीआई का, उसने चीफ जस्टिस के किरदार पर और जो बेंच है उस पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं कि एक शख्स जो केस में जो एक मैटर सब जुडिस है उसमें उसने असरअंदाज होने की कोशिश की। अब इस लम्हे पर होना तो ये चाहिए कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए, या 184(3) लेने के तो वो वैसे भी माहिर हैं, तो उसके तहत सो मोटो लेकर और जो एक फरीक है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं कर सकते तो कम से कम वार्निंग तो जरूर दे सकते हैं। तो बहरहाल कल का दिन जो है वो उसने अदलिया को पूरा एक अदलिया के वजूद को सवालिया निशान बना दिया। आप लोग सब बिके हुए हो, ये किस वजह से पकड़ा गया आपको? ये इंडिया और अमेरिका के खेलने पे है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? राबिया इकबाल खान। और क्या है आर्मी में? आप कहाँ से? मेरे हस्बैंड आर्मी में है। क्या है? एक फौजी की बेटी, एक फौजी की बहन, एक फौजी की बीवी हूँ, और मुझे जितना गुस्सा है आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मेरे वालिद तो गाजी थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उनको मुंह के ऊपर गोली लगी, उनको मिलिट्री क्रॉस मिला। कर्नल मोहम्मद जरीफ की मैं बेटी हूँ, कप्तान टिका खान की मैं पोती हूँ, और
मतलब कर्नल बदर की मैं बहन हूँ, कमोडोर आजम मुमताज की मैं बीवी हूँ। सो हमें जितना गुस्सा है इन काली भेड़ों का जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठी हुई है, जिन्होंने तबाह कर दिया है कि पहले मैं फख्र से मेरा सर नहीं झुकता था कि मैं जब अपने बुजुर्गों के बारे में बात करती थी कि मैं एक मिलिट्री खानदान से हूँ, अब मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि हमारे जो बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इतने काले करतूत और इतने घटिया हैं कि वो अपने मुल्क को भी बेच रहे हैं। ऐसे जराइम पेशा लोगों को हम पे मुसल्लत कर दिया है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अल्लाह ने जैसे एक्सपोज किया है इमरान खान के थ्रू इन सब काली भेड़ों को, वो दिन दूर नहीं कि मुकाफाते अमल इधर पाकिस्तान में ही होगा, दुनिया में ही होगा। नाज़रीन, इससे पहले जो मैंने व्लॉग किया था वो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन वो बहुत अहम था। उसके जो हकायक थे वो इंतहाई अहम थे। तो जिस तरह मैंने कहा था कि जो कमिंग वीक की यानी कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इसमें भी जो है वो चीफ जस्टिस को जो है वो लाइन हाजिर कर दिया गया है, यानी उसको चेंबर वर्क दे दिया गया है। तो बहरहाल इस वक्त जो चीजें हैं नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इमरान खान वो शख्स है कि जब जिसकी वो हिमायत करता है उसका बेड़ा गर्क होता है। अगर जनरल फैज कम से कम अगर जनरल फैज मतलब इमरान खान अगर उसके पीछे न खड़ा होता और जनरल फैज अगर इमरान खान के पीछे न छुपता, यानी दोनों अगर एक दूसरे के पीछे न छुपते और जनरल फैज अगर जो है वो इम्पार्शल रहता, गैर जानिबदार रहता, तो एक चांस मौजूद था उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के। लेकिन बदकिस्मती से उसने अपना सत्यानाश कर लिया और इतना सत्यानाश किया कि अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रुर से कबल ही उनको मुस्ताफी होना पड़ा और जनरल कमर जावेद बाजवा को उनका इस्तीफा कबूल करना पड़ा। न सिर्फ उनका बल्कि जो दीगर लेफ्टिनेंट जनरल से जो मुस्ताफी हुए थे वो भी ये मामला हुआ। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि अपना उमर अता बंदियाल को अच्छी खासी एक्सटेंशन का मामला उसका जेर बहस आ चुका था हुक्मरान इत्तेहाद की उसमें मीटिंग्स में। लेकिन जैसे ही जो है वो मामला देखे गए कि ये तो इमरान खान को जो लाने वाले हैं, अब तो जो है वो तौबा तायब होकर और अब कह रहे हैं कि हम जी न्यूट्रल हैं, तो इनकी क्या जमानत है, इनकी क्या गारंटी है? ये जब इनको एक्सटेंशन मिल जाएगा तो फिर ये वही करेंगे जो इनको करना है। तो इसलिए इस माफिया से जान छुड़ाना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि ऐसे कई लोग हैं जिनका इमरान खान ने खाना खराब किया, जिस तरह अलीम खान का नाम सर फहरिस्त है, उसमें सर फहरिस्त नाम जहांगीर तरीन साहब का है कि उनको भी उनसे भी जब इनका मतलब निकल गया तो यही इमरान खान था कि इसने सांप बन के उसको डस डाला। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये वही इमरान खान है जो कल तक इसी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैशटैग्स चलवाता था और सोशल मीडिया पे मुहिम चलवाता था जब इनकी हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में खत्म किया गया था। और आज जब एक उम्मीद लगी हुई है तो इसलिए ये चीजें हो रही हैं और अदालत को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है, अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। मैंने एक प्रोग्राम में पहले ही कहा था कि हफ्ते के रोज ये सब कुछ होने जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इस मामले को रोकें। अगर नहीं रोकेंगे तो फिर सारे मामला मुतनाज़ हो जाएंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी सफीर ने मुलाकात की। ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल थी। इस मुलाकात में सीपेक के मुस्तकबिल और सीपेक के तहत जो यहाँ पर काम करने वाले गैर मुल्की हैं या चाइनीज हैं, उनकी सिक्योरिटी और जो है वो तौहीन मजहब के मामला, इन तमाम चीजों पर गौर किया गया। नाज़रीन, ये मामला इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। जिस तरह गुज़िश्ता रोज आपने खैबर पख्तूनख्वा में देखा कि एक शख्स माज़अल्लाह इस मकाम तक पहुंच गया कि उसने इमरान खान को नबी पाक और साहबा के बराबर में खड़ा किया। मतलब क्या कहें। तो उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, खैर वो भी काबिल मजम्मत है कि उस शख्स के खिलाफ अगर आप तौहीन मजहब का मामला लगा ही रहे थे या तौहीन रिसालत का मामला करना ही था तो उसको कानून के हवाले कर दिया जाना चाहिए था। इस तरह सड़कों पर बेदर्दी से किसी का कत्ल किसी सूरत में एक महज़ब माशरे में ये काबिल कबूल नहीं है। ये बहुत शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या है। जो उसने किया वो भी शर्मनाक है और जो अवाम ने किया वो भी शर्मनाक है। और ये इमरान खान की तरफ से जिस तरह का ये सारा एक सिस्टम चलाया गया है
یہ سب کچھ بہت افسوسناک ہے. تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ چائنیز اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں, اور انڈیا نے بھی, آپ کو پتا ہے کہ جے شنکر نے کہا تھا کہ سو کالڈ جو ہے وہ اپنا پاک چائنا کوریڈور, سو کالڈ مطلب ان کو بڑی تکلیف ہے, انڈیا کو سب سے بڑی تکلیف ہے. اس لیے سی پیک پر جو ہے وہ کابل وایا جو ہے وہ خیبر پختونخوا وایا بلوچستان, یہاں پر سی پیک پر جو ہے وہ حملے کیے جاتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے. اور اب تو یہ معاملات پنجاب کے کچھ حصوں میں بھی شروع ہو گئے ہیں, ان کا روکا جانا بہت ضروری ہے, یہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے. ناظرین, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے. ایک تو اس ملاقات میں جو اہم چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے, کچھ بھی ہو جائے کھڑے رہنا ہے. اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے, جس طرح کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ 184(3) کے تحت جو مزید اختیارات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنا تقسیم کرنا ہے, اور اس کے علاوہ 184, 186, 188 یہ جتنے بھی اختیارات ہیں ان سب کو جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے. یعنی جو موسٹ سینئر ججز ہیں ان میں ایک کمیٹی بنا کے اور اس معاملے کو وہاں تک پھیلا دینا ہے تاکہ یہ فرد واحد کی حکمرانی ختم ہو سکے. اور اس کے علاوہ اگر سپریم کورٹ اپنے پیک پہ چلی جاتی ہے, جیسا کہ سپریم کورٹ کو واضح پیغام مل چکا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا, ایک ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑے ملک کو ہم ٹریک پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور ایسا نہیں کیا جانا چاہیے. یہ واضح پیغام چیف جسٹس کو مل چکا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر چیف جسٹس وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرتا ہے اور جو ہے وہ ایک وزیر اعظم اور عدالت گردی کا شکار ہوتا ہے, تو پھر متبادل وزیر اعظم کون ہوگا؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے. تو متبادل وزیر اعظم, جس طرح مریم نواز پر جو ہے وہ نااہلی کا جو معاملہ ہے اس کا وہ ختم ہو چکا ہے, تو اس کو بھی جو ہے وہ کہیں سے منتخب کروا کے اور وزارت عظمیٰ پر بٹھایا جا سکتا ہے. یا ایک نام جو ہے وہ اس کا کیا نام ہے, اپنا جو سابق وزیر اعظم تھے نون لیگ کے, شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی نام شامل آیا, لیکن اس میں جو انہوں نے ایک پاکستان کی تعمیر نو کے حوالے سے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا. اور اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب کا بھی نام زیر غور آیا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں خواجہ آصف جو ہے وہ نیکسٹ متبادل جو ہے وہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. تو بہرحال ناظرین, معاملات مطلب جس طرح جا رہے ہیں اس طرح اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ ہفتہ انتہائی خطرناک ہوگا, آئندہ ہفتہ انتہائی تباہ کن ہوگا, آئندہ ہفتہ عمران خان کے لیے بہت بھاری ہوگا. جس طرح عمران خان کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد ہونی ہے 10 تاریخ کو, تو یہ بھی معاملہ ہے. اور اس کے علاوہ عمران خان کو باقاعدہ بلایا گیا ہے, اگر پیش نہیں ہوئے تو سمجھے ضمانت کینسل, اور دیگر کیسز میں بھی عمران خان کو وارننگ دی گئی ہے, پیش ہوتے ہیں تو نہیں تو پھر جو ہے وہ ضمانت کینسل. بہرحال عمران خان کے لیے آئندہ ہفتہ بہت برا ہو سکتا ہے. عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس میں مزید شدت کا اندیشہ موجود ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین, اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.